Hello everyone, welcome to M Chemistry. In this lecture we solve the CSR NET December 2019 Part B Physical Chemistry question. First question is the hydrogen atomic orbital is given by this represent. हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हमें वेव फंक्शन दे रखा है, तो हमें बताना है कि 2p ऑर्बिटल 3p 3d 4d ऑर्बिटल होगा। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम r की l e की पावर माइनस r बाय na नोट, एंड इन दिस वेव फंक्शन l इक्वल टू 2 एंड e की पावर माना r बाय na नोट, तो n की जगह 3 दे रखा है, n इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू होता है हमारे पास क्या होता है d ऑर्बिटल होता है, हमारे पास क्या आ जाएगा 3d ऑर्बिटल आ जाएगा। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास फिगर दे रखी है, हमें क्या बताना है, मिलर इंडेक्स फॉर द प्लेन एज शोन इन फिगर पैरेलल टू सी एक्सिस। प्लेन हमें पैरेलल टू सी एक्सिस दे रखा है, मीन्स सी एक्सिस के पहले हमारे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड फिगर में हमें क्या बताना है, ये हमारे पास ये बी एक्सिस है ऐसे और ये ए एक्सिस है ऐसे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये। तो हमें क्या करना है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से हम बी एक्सिस है ये हमारे पास ड्रा करते हैं और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं। तो हमारे पास कितने पॉइंट मिले, यहाँ 1 और 2 पॉइंट मिले ए एक्सिस में, एंड बी एक्सिस में हमारे पास क्या है, यहाँ 1 पॉइंट मिला है। तो हम क्या कर देंगे, जो इंटरसेप्ट है ए के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और बी के रिस्पेक्ट में इंटरसेप्ट आ जाएगा 1 एंड सी के रिस्पेक्ट में जब पैरेलल टू सी एक्स है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इंटरसेप्ट है, मिलन डिसेस क्या होते हैं इनके, रेसिप्रोकल करते हैं हम। तो 2 1 इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ गया, प्लेन आ गया, इनका रेसिप्रोकल करते हैं 1/2 1/1 1/इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्या हमने 1/इन्फिनिटी है ये, तो इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से। 2/इन्फिनिटी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, 2/1 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ये हमारे क्या आ गए, मिलर इंडिसेस आ गए, मिलर इंडेक्स या मिलर इंडिसेस आ गए। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन 1 2 0 मिलर इंडिसेस वाला क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैसे इलेक्ट्रोड दे रखे हमें, कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हेड 298 केल्विन रूम टेम्परेचर दे रखा है, क्लोजेस्ट टू 0.222 वोल्ट हमें क्या दे रखा है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है उसका हमें क्या दे रखा है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उसका हमें क्या देगा, पोटेंशियल दे रखा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, एक्टिविटी कितनी है इसकी 0.01, हमें बताना सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या, E इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF और LN, यह हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू होती है Cl नेगेटिव के लिए, जो हमें क्या दे रखे है 0.01। तो E0 की वैल्यू हमारे पास 0.222 दे रखे है, रूम टेम्परेचर दे रखे, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0.0591 वैल्यू आ जाएगी, और N की जगह 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम सिल्वर क्लोराइड सेल की रिएक्शन लिखते हैं तो हमारे पास इसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इक्वल टू 1 एंड लॉग आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू है एक्टिविटी की 0.01। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 0.3402। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो 0.340 ये हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी फॉर सिल्वर क्लोराइड कैसे इलेक्ट्रोड के लिए।
थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर्ड द एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास डायग्राम दे रखे है सिस्टम, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एंट्रोपी का चेंज हो रहा है। फर्स्ट हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर 25, फिर 50 डिग्री सेल्सियस एंड देन 75 डिग्री सेल्सियस। तो हमें रिलेशनशिप बताना है इनके बीच में। तो डेल्टा S1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं है तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे, तो हमारे पास क्या है, डेल्टा S इक्वल टू होता है CP ln T2 बाई T1। वैन क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो डेल्टा S1 की वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू 50 है, T1 की वैल्यू यहाँ 25 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा CP ln 50 बाई 25 आ जाएगा। देन डेल्टा S2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा टेम्परेचर चेंज, इनिशियल टेम्परेचर इस केस में 50 है, फाइनल 75 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CP ln 75/50। तो हमारे पास क्या हो गया, ln 50/25 और ln 75/50 है। तो हमारे पास जो ln 50/25 की वैल्यू ग्रेटर देन होती है ln 75/50, तो हम कहते हैं कि डेल्टा S1 हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन हो गया डेल्टा S2 से। और जब हम डेल्टा S की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इस डेल्टा S की वैल्यू निकालेंगे, तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे क्या लेंगे 75 और फाइनल लेंगे 75, तो हमारे क्या आ जाएगा यहाँ से CP ln 75/25। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, जब हम डेल्टा S1 और डेल्टा S2 को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू सेम वैल्यू मिलेगी। तो हमारे क्या आ जाएगा, डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस में डेल्टा S2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन, जो फर्स्ट क्या हमारे पास डेल्टा S1 ग्रेटर देन आया डेल्टा S2 से, एंड डेल्टा S जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डेल्टा S1 डेल्टा S2 के सम के इक्वल आ गई। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन डेल्टा S1 ग्रेटर देन डेल्टा S2, डेल्टा S इक्वल डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, liquid of density 1.1 gram centimeter -3 climbs to a height of 5 centimeter when a capillary with internal radius 0.2 mm dipped into the surface tension of the liquid is closest to। हमें लिक्विड की सरफेस टेंशन था, तो हमारे पास फार्मूला सरफेस टेंशन का रो डेंसिटी होती है, फिर हाइट होती है, फिर रेडियस होती है, देन ग्रेविटी की वैल्यू होती है। तो हमारे पास आंसर पूछा गया न्यूटन पर मीटर पूछा गया, तो हम क्या करें SI यूनिट में इसकी वैल्यू निकालनी। तो ग्राम से पहले आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे डेंसिटी को, डेंसिटी देखिए पड़े 1.1, तो इंटू ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो 10⁻3, और सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10⁻6 नहीं 10⁻+6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर की पावर -3। ऐसी आपको फिर हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करें तो 5 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। एंड देन रेडियस की वैल्यू है आपके पास 0.2 mm, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको इंटरनल रेडियस दे रखी है, जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे आप इस फॉर्मूले में तो आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0.0539 ये वैल्यू आ जाएगी क्लोजेस्ट टू। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 0.05 वाला ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, द फ्रीक्वेंसी ऑफ OH stretch occurs at 3600 centimeter minus the OD stretch frequency will be close to। हमें OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, तो OD बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की क्या होता है यहाँ फार्मूला 1/2πc √k/μ, ये हमारे पास फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का।
तो हमारे पास OH जो बॉन्ड उसके लिए 3600 वैल्यू दे रखी फ्रिक्वेंसी की, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई सी √k, और म्यू हमारे पास रिड्यूस मास होता है, वो OH के लिए आ जाएगा। ऐसे ही फिर हमारे पास क्या होता है, हम निकालते हैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू OD बॉन्ड के लिए, तो हमारे पास 1/2 पाई सी कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा। तो के अपॉन म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास OD जो हमारे पास मोलिक्यूल दे रखे हैं उसके लिए रिड्यूस मास की वैल्यू पुट करनी है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके कैंसिल हो जाएगा, के से के भी कैंसिल हो जाएगा। आप जब रिड्यूस मास की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वी OD बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, रिड्यूस मास पुट करोगे OH और OD मॉलिक्यूल का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2600 सेंटीमीटर -1 स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास OD बॉन्ड के लिए। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द रेट कांस्टेंट फॉर ए बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज 0.20 लीटर पर मोल सेकंड माइनस हमें क्या डिटरमाइन करना, हाफ लाइफ ऑफ द एस्टर वुड बी क्लोजेस्ट टू। ये हमें क्या दे रखा है, एस्टर के लिए कंसंट्रेशन देखिए, बेस की दोनों की क्या कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो हमारे पास जो हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू इसमें क्या होती है 1/k/c। के की वैल्यू आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी 0.20 एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू आपके पास 0.05। जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे फार्मूले में, k इंटू सी की वैल्यू पुट करोगे फार्मूले में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 हाफ लाइफ टाइम के लिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। मोलर कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर P एंड Q एट इक्विलिब्रियम इज 3:1। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास मोलर कंपोजिशन की वैल्यू दे रखी है रेशियो में NP/NQ के रेशियो 3/1 दे रखी है। फिर क्या हमारे पास स्मॉल डिस्टर्बेंस इन कंपोजिशन रिजल्ट इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ P/10 जूल पर मोल। जो हमारे पास स्मॉल डिस्टर्बेंस करने पर हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज हो P की, वो क्या हमारे /10 जूल पर मोल। हमें क्या निकालना है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ Q विल चेंज। केमिकल पोटेंशियल ऑफ Q चेंज के लिए हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, केमिकल पोटेंशियल कितना हमारे पास Q के लिए चेंज हुआ उसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ गिब्स डुअम इक्वेशन। तो गिब्स डुअम इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे हम केमिकल पोटेंशियल निकालते हैं Q के लिए, तो वहाँ हम माइनस रखते हैं, तो हमारे पास चेंज इन केमिकल पोटेंशियल Q के लिए निकालते हैं, तो हमारे पास तो ऊपर क्या आता है हमारे पास, जो हमारे पास दे रखे हैं हमारे पास केमिकल, जो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें, जो हमारे पास है -NQ नहीं, यहाँ क्या आएगा आपके पास, ऊपर आएगा सबसे पहले आएगा NP आएगा ऊपर अकॉर्डिंग टू गिब्स डुअम इक्वेशन -NP/NQ। यहाँ आपके पास तो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल फॉर P आ जाएगा। तो हमें क्या निकाल, केमिकल पोटेंशियल चेंज ऑफ Q के लिए निकालना है, तो NP/NQ की वैल्यू आपके पास माइनस आएगा आगे 3/1 है। चेंज इन केमिकल पोटेंशियल फॉर P इज 10 जूल, तो क्या आंसर आ जाएगा -30 जूल मोल -1। तो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल फॉर Q कितना हो गया हमारे पास -30 जूल पर मोल। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्यूब डज नॉट हैव सिमेट्री एलिमेंट। तो क्यूब के अंदर हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट क्या नहीं होता, C2 प्रेजेंट होता है, C3 प्रेजेंट होता है, C4 भी। हमारे पास क्यूब के अंदर सिमेट्री एलिमेंट C6 डज नॉट प्रेजेंट। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर a two-level system in which excited state separated from the ground state by energy
एप्सिलॉन इज डबली डिजिनेट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट एज t टेंड टू इन्फिनिटी। हमें क्या निकालना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट। हमें क्या दे रखा है, एनर्जी डिफरेंस दे रखा है हमें ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना है, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है। हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं एंड ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास क्या देखा, डबली डिजिनेट देखिए एक्साइटेड स्टेट। तो हमारे पास यहाँ क्या आता है, हमारे पास जो डिजिनेसी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ई की वैल्यू हमारे पास डेल्टा ई अपॉन में के टी, टेम्परेचर हमें दे रखा है टी टेंड टू इन्फिनिटी करेगा तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो हमारे पास n बाय एन नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2/1। तो n की वैल्यू यहाँ से आप इक्वेट करोगे तो 2 आ जाएगी और n नोट के लिए वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको क्या पता, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए आप कैसे निकालते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में आ जाएंगे। तो हमारे पास n एक्साइटेड स्टेट के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 है, 2 एक्साइटेड स्टेट प्लस में 1 ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट 2/3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइट्रेशन of 4.4 gram of a polymer having carboxylic acid and group requires 11 ml of 0.02 molarity NaOH solution. The average molar mass of the polymer is। तो हमारे पास मोलरिटी दे रखी, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो हमारे पास क्या नाम है, मोलिकुलर वेट की वैल्यू निकालनी है, एवरेज मोलर मास जो है ये हमारे पास मोलिकुलर वेट है। तो मोलिटी हमारे पास है 0.02, वेट हमारे पास दे रखे 4.4। हमें क्या निकालना है, यहाँ से मोलिकुलर वेट या मोलर मास की वैल्यू निकालनी है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी दे रखी है ml में, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 11 × 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ से अगर हम मोलिकुलर वेट की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्राम आ जाएगी, 20,000 ग्राम आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया, ग्राम पर क्या आ जाएगी, मोल आ जाएगी, मोल -1। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया किलोग्राम में वैल्यू निकालें, तो हमारे पास किलोग्राम कितना हो जाएगा इसका, 20 किलोग्राम मोल -1। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप फर्दर हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट चाहते तो आप हमारे एम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।